हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम फॉर डीजल इंजन। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आ जाए कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है और इंजन लेट स्टार्ट हो रहा है, स्कैन करेंगे। अगर स्कैनर में कोई कोड जनरेट नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग कैसे काम करेंगे, आइए उस चीज़ को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, स्कैन करने पे अगर फॉल्ट कोड आ रहा है तो कोड के हिसाब से काम कर लेंगे। अगर कोई फॉल्ट कोड जनरेट हो गया तो जिस चीज़ का कोड रहेगा स्टार्टिंग से रिलेटेड, क्रैंक हो, कैम हो, रेल प्रेशर हो, डीआरवी हो या एनीथिंग एल्स, किसी भी कोड हो, हम उसको कोड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फॉल्ट कोड नहीं बना, आपका फॉल्ट कोड नहीं बना, तब क्या करेंगे, इस तरह के काम को फिर प्रॉब्लम समझ में आए कैसे करेंगे। इस तरीके से काम करेंगे तो समझ में आ जाएगी कैसे। एक, बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे, रेल का प्रेशर कितना है वो चेक करेंगे, इंजन आरपीएम चेक करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन ओके हमें मिल गई, मैं बताऊंगा कि बैटरी वोल्टेज कितना होना चाहिए, रेल का प्रेशर कितना होना चाहिए, इंजन आरपीएम कितना होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन भी ओके निकल गई तो उसके आगे मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है या इलेक्ट्रिकल पार्ट भी हो सकता है, वो भी बताएंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो बैटरी वोल्टेज, इसे हम स्कैनर के साथ और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, लाइव डाटा और डाटा एनालिसिस में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना आना चाहिए। सेल्फ मारते समय बैटरी वोल्टेज कम से कम 10 वोल्ट आना चाहिए तो ओके कंडीशन है। अगर ये ओके है तो ठीक है, आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे ओके नहीं है तो यहाँ पे क्या करने से काम हो जाएगा, या तो हम दूसरी बैटरी लगा दे या उसको धक्का लगा के स्टार्ट कर दे। दूसरे स्टेप में रेल का प्रेशर, स्कैनर के लाइव डाटा और डाटा एनालिसिस के अंदर रेल का प्रेशर 150 बार से लेके 250 बार होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 150 बार से लेके 250 बार। बार क्या है, इसकी यूनिट है, यूनिट मैंने और भी डिस्क्राइब किया, होना चाहिए। ओके कंडीशन है। अगर यह नहीं आया तो इसका कारण क्या है, अगर ये कोड नहीं आया, 150 बार नहीं आया, तो उसका कारण भी तो होगा। वो किस कारण से नहीं आएगा, इंजेक्टर का बैक हो जाना, मतलब इंजेक्टर के ऊपर से ज़्यादा तेल आने लगे तो आपका ये नहीं, बैक लीकेज चेक करना होगा। डीआरवी में मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए, हाई प्रेशर पंप में प्रॉब्लम आ जाए, फ्यूल मीटरिंग यूनिट में प्रॉब्लम आ जाए, लो प्रेशर पंप में प्रॉब्लम आ जाए, फ्यूल फिल्टर में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका रेल प्रेशर नहीं आएगा। क्लियर। फिर उस केस में अगर नहीं आएगा तो हम ये सारी चीज़ चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इंजेक्टर का बैक लिप खोल के देखेंगे, डीआरवी को चेक करेंगे, हाई प्रेशर पंप पे चेक करेंगे कि वहाँ तक तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्यूल मीटरिंग यूनिट से चेक करेंगे, टंकी के मोटर से सप्लाई चेक करेंगे। तो इस तरीक़ा से करके काम को आगे बढ़े। और तीसरा अपना स्टेप क्या है, इंजन के आरपीएम को चेक करना। अब मैं वो लिखा रहा हूँ कि इंजन के आरपीएम, पहले इसको लिखिए, इंजन आरपीएम। इसको भी स्कैनर के एक्चुअल रीडिंग में जाकर, स्कैनर में लाइव डाटा बताया, डेटा एनालिसिस बताया, उसी में जाकर क्या करेंगे, चेक करेंगे। आरपीएम, इंजन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 180 आरपीएम से ऊपर होना चाहिए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। कुछ कंपनी के इंजन 160 से 180 पे ही जाके स्टार्ट हो जाता है, पर भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्वाड्रा जेट इंजन जो है 2000 आरपीएम से कम हो तो स्टार्टिंग लेट, 200 आरपीएम से कम हो तो स्टार्टिंग लेट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी व्हीकल्स तुम्हारे पास आए, कोई भी गाड़ी आए आपके पास, तो एक बार उसका नोट बनाने के लिए हर गाड़ी का चेक करके इंजन आरपीएम रख लेना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हर जगह चेंज हो रहा है, तो कभी फ्यूचर में आप लोग काम करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे एक नोट्स बना लेंगे। अब जैसे हुंडई की आपने गाड़ी को चेक किया, सेल्फ के दौरान कितने सेल्फ पे जाके वो स्टार्ट पकड़ लिया, नोट कर लिया कि भाई चलो 160 पे जाके स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो इस तरीक़ा से एक डाटा आपके पास आ जाएगा, वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्लियर। अच्छा, ये तो हुआ कि इस तीनों चीज़ों की वजह से हम मैनुअली, स्कैनर के अंदर कोई कोड नहीं आ रहा है, उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। कोई कोड नहीं आ रहा है तो हम इस तरीके से तीनों, बट अगर रेयर केस ऐसा ये हो गया कि ये तीनों कंडीशन हमारी ओके निकल गई, मतलब क्रैंक भी अपने ओके आ गया,
बैटरी वोल्टेज भी ओके आ गया, रेल का प्रेशर भी ओके आ गया, तब कहाँ दिक्कत होगी? तब आपका जो है अगर ये सारी चीज़ें ओके हो गई तो क्रैंक ओके हो गई तो सीधा सीधी बात हो जाएगा कि एक बार इंजेक्टर को बाहर निकाल कर स्प्रे करके देख लेंगे। इंजेक्टर को बाहर निकाल के स्प्रे करके देंगे। अगर इंजेक्टर भी स्प्रे बाहर में कर गया तो 100% आपकी वायरिंग और ECM ओके है। कई मैकेनिक, कई इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि इंजेक्टर उनका बाहर में फायर करता रहता है, फिर भी वो वायरिंग और ECM के पीछे भागते रहते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम में। इसी वजह से वो फंस जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। रूल ये कहता है कि अगर आपका इंजेक्टर फायर हो गया, इसका मतलब है आपके ऊपर की तीनों कंडीशन ओके है, तभी इंजेक्टर फायर होगा। अगर इंजेक्टर फायर हो गया इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिकल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है इन द सेंस ECM और वायरिंग 100% ओके है। फिर क्या होगा? तो इंजन के अंदर प्रॉब्लम होगी। इंजन के अंदर कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? पिस्टन रीडिंग का डाउन हो जाना, ये इंजन की प्रॉब्लम है। हेड वाल्व की सीटों का फॉल्टी हो जाना, ये इंजन की प्रॉब्लम है। टर्बो, जो टर्बो लगा होता है इंजन में, टर्बो अगर पिस्टन पे ऑयल फेंकने लगे, इंजन ऑयल को पिस्टन की तरफ फेंक दे, तो वो हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉब्लम। या कैम और क्रैंक शाफ्ट की जो है टाइमिंग आउट हो जाए तो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में अगर इंजेक्टर फायर कर गया तो इलेक्ट्रिशियन हम लोग काम छोड़ देंगे और मैकेनिक को कहेंगे अब आप अपने स्तर से काम को चेक करो। लेकिन अगर क्रैंक सेंसर में ये डाटा नहीं आया, आपका इंजन स्पीड नहीं बढ़ा, तो क्रैंक सेंसर के लिए इंजन स्पीड नहीं बढ़ा तो क्रैंक सेंसर भी फॉल्टी हो सकता है। लेकिन क्रैंक सेंसर अगर फॉल्टी होता तो स्कैनर में कोड आता, स्कैनर में कोड आया नहीं, तो इसका मतलब है कि क्रैंक सेंसर जिस शाफ्ट पे लगता है, क्रैंक शाफ्ट पे लगता है। यहाँ पे कोई क्रैंक सेंसर है, चलो कैम सेंसर ही है, कोई मुश्किल नहीं है। क्रैंक शाफ्ट पे ये जो लगा हुआ है जिस चीज पे, फ्लाईव्हील पे, तो क्या होता है क्रैंक शाफ्ट में प्रॉब्लम आ जाए। अगर वो शाफ्ट अंदर से टूट जाए तो भी तो सिग्नल नहीं लेगा, सिग्नल तो जाता ही रहेगा उसको, फॉल्ट कोड नहीं भी बन सकता है। या आपका सेल्फ मोटर खराब हो जाए, सेल्फ जहाँ से सेल्फ लगाते हैं अगर सेल्फ ही नहीं लेगा तो क्रैंकिंग क्या बढ़ेगी। तो कई बार सेल्फ की वजह से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, RPM नहीं बढ़ता है। कई बार ऐसा देखते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी बंद हो जाती है, बैटरी ड्रॉप कर जाता है इसलिए गाड़ी बंद हो जाती है, उस केस में बैटरी फॉल्टी हो सकता है। क्लियर हुआ सारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। कोई सी भी गाड़ी सॉल्व हो जाएगी इस केस को चेक करके। और इसमें हम लोग को इस्तेमाल करना है स्कैनर, स्कैनर का इस्तेमाल करना है, लाइव डाटा का इस्तेमाल करना है। लाइव डाटा में जो डाटा मैंने लिखाया है वो 100% ओके है, वो डाटा से आपका 100% काम होगा। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए।